बेटाओं, भाइयों और बहनों, अभी यह न केवल उपदेश और प्रवचन देने का समय है, लेकिन आजकल जब मैं दृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जगहों में जा रहा हूँ, तो उपदेश के साथ साथ मैं दृढ़ीकरण लेने वालों की जांच भी करता हूँ, यह जानने के लिए कि बच्चों को ठीक से दृढ़ीकरण के संबंध में और विश्वास के संबंध में धर्म शिक्षा दी गई है कि नहीं, और उन्हें विश्वास और धर्म की मूल बातों की जानकारी या ज्ञान है कि नहीं। आइए, इसलिए एक माइक तैयार रखेंगे सवाल का जवाब देने के लिए, बच्चों के लिए समय पर दे देंगे उनको। इन दिनों हम पास्का पर्व के समय में हैं। बात मत करो, क्या धर्म सीखी है, भेज दूंगा वापस में। दिनों जब हम पास्का के बाद के समय में हैं, हम आजकल के पहले पाठ में, सप्ताह के दिन में भी और दूसरे दिनों में भी साधारणतः प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते हैं। उन घटनाओं का वर्णन है जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद घटी। वर्णन किया गया है कि पुनरुत्थान के बाद कैसे यीशु के चेलों और प्रेरितों ने यीशु के सुसमाचार की घोषणा की, यीशु के नाम की साक्षी दी, सभी प्रकार की परिस्थितियों में भी, और इसी कारण उनके लिए कई प्रकार के सतावटों का सामना भी करना पड़ा। आज के दूसरे पाठ में जो प्रेरित चरित्र से हमने सुना है, ऐसी ही एक घटना का वर्णन है। हमने सुना उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। महायाजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में उसकी शिक्षा का प्रचार किया है। ये प्रेरित पकड़ा लिए गए थे, महासभा के सामने लाए गए, और प्रधान याजक ने कहा उनसे, तुम लोगों को हमने कड़ा आदेश दिया था, लेकिन तुम लोगों ने उसकी यरूशलेम के कोने कोने में
उसकी शिक्षा का प्रचार किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही चेले और वही प्रेरित हैं। हम जानते हैं पास्का पर्व के दिनों में खजूर रविवार को, पवित्र बृहस्पतिवार को, पुण्य शुक्रवार को उन घटनाओं को हमने याद किया कि जब यीशु पकड़वाए गए तो यीशु के सब चेले बिना किसी अपवाद के डर के मारे यीशु को छोड़कर भाग गए थे। एक तो यूदस इस्करियोती था, उसने विश्वास किया, घात किया, दूसरे लोग छोड़कर भाग गए। यहाँ तक कि जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, क्रूस पर लटका दिया गया था, तो इन 12 प्रेरितों में संत यूहन्ना को छोड़कर क्रूस के नीचे कोई नहीं था। अपवाद स्वरूप यूहन्ना इसी प्रकार हिम्मत जुटाकर वहां पहुंच गया था। कुछ महिलाएं थी, मरियम थी और दूसरी महिलाएं थी, बाकी लोग कोई नहीं था। और उतना नहीं, उनमें से जो मुखिया जैसा था पेतरुस, हम लोग जानते हैं जब पिलातुस के राजमहल में उस पर यीशु के बारे में पूछताछ हो रही थी, यहाँ केस चल रहा था, उस समय पेतरुस इतना डरपोक निकला, कुछ भी कह सकते हैं, निकम्मा नालायक निकला। जब एक दासी ने कहा तुम भी उनमें से एक हो, तो पेतरुस ने दासी से कहा ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यीशु का नाम तक नहीं जानता हूँ। यीशु को जानता कि नहीं? यीशु को जानने तक से इनकार कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार कह दिया कि मैं यीशु को जानता तक नहीं। ऐसे डरपोक थे सब कोई। लेकिन बाद में हम पाते हैं, इसे आजकल प्रेरित चरित्र में हम सुनते हैं, वही चेले लोग, पेतरुस हुआ, डरपोक सब प्रेरित लोग यीशु के नाम का प्रचार करने में लग गए थे। सतावट हो रही थी, पकड़वाए गए थे। इसलिए आज कहा गया है पाठ में, प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया गया। प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को बड़ा कड़ा आदेश किया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में का प्रचार के मतलब कि कोने कोने में, घर घर जाकर, गली गली जाकर यीशु के नाम का प्रचार किया था। वही डरपोक पेतरुस, वही चेले लोग। तो सवाल है कि क्या हो गया इस बीच में? यीशु को छोड़ के भाग गए थे, पेतरुस इनकार कर रहा था, उसके नीचे भी लोग नहीं थे। क्या हो गया, क्या जादू हो गया कि इनमें इतना
इतना साहस आ गया, निर्भय हो गए, यीशु के नाम की साक्षी देने लगे। पहला सवाल यही है, क्या हो गया, क्या जादू हो गया? कोई भी धर्म दृढ़ीकरण ग्रहण करने वाले माइक दे दीजिए। कैसे करेंगे दृढ़ीकरण? पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था। क्या नाम है आपका? नहीं सुनाई दे रहा है? आशा लकड़ा। जवाब तो ठीक है, इसलिए ताली बजा दो उसके लिए। दो घटनाएं घटी थी। यीशु क्रिस्त जी उठे थे और उनको पवित्र आत्मा मिल गया था, वही जादू हो गया। दूसरा सवाल, वो आशा लग दूसरा को छोड़ करके पवित्र आत्मा उतरा था उन पर, उनको पवित्र आत्मा मिल गया था। तो ये पवित्र आत्मा किस दिन उतरा? उस दिन का एक नाम होता है, तो उसको कोई दूसरा जो नहीं बोले है तो हाँ माइक दे दो। किस दिन? पेंतेकोस्त। बोलिए, पेंतेकोस्त के दिन उतरा था पवित्र आत्मा। पुनरुत्थान के 40 दिनों बाद और पास्का काल की समाप्ति पर कुछ दिनों के बाद हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाएंगे। ठीक है। और तीसरा, अभी इधर से पवित्र आत्मा उतरा, पहला हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा पेंतेकोस्त के दिन उतरा। वास्तव में पेंतेकोस्त के दिन किस तरह से पवित्र आत्मा, थोड़ा बहुत इधर उधर कैसे कोई बतला सकता है? पेंतेकोस्त के दिन उतरा, कैसे हुआ उसको थोड़ा सा बतलाओ, थोड़ा सा कैसे हुआ, क्या उतरा, कैसे उतरा पवित्र आत्मा? फिर जवाब चिन्ह छोड़ पवित्र आत्मा आग के रूप में देखा जीव का रूप लेकर 120 लोगों के ऊपर कैसे उतरा? हाँ इधर 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 माइक ला दीजिए, इधर माइक ला दीजिए। उधर मुंह करके बोलो, उधर मुंह करके, उधर मुंह करके, नाम बता करके माइक को यहाँ पर रखो। हाँ, अग्नि के रूप में तुम खड़ी रहो, वैसे ही अग्नि उतरने के पहले प्रेरित चरित्र में कहा गया है, आंधी जैसी आवाज आई। आई कि नहीं? आंधी जैसी आवाज आई। और ठीक बोलिए, अग्नि के रूप में। लेकिन अग्नि क्या, किस रूप में? अग्नि आग की जीभ के रूप में, बैठो, आग की जीभ के रूप में पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उन पर उतरा। और असली जादू यही था। और इसीलिए उसके बाद में उनमें साहस भर गया, बहुत साहस। ये डरपोक पेतरुस बोल रहा हूँ, इसलिए वे साक्षी देने लगे सतावट के बीच में और उपदेश देने लगे। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा उस दिन, पेंतेकोस्त के दिन, अग्नि की जीभ के रूप में उतरा। लेकिन पवित्र आत्मा दूसरा रूप भी ले सकता है, दूसरा रूप भी ले सकता है। बाइबल में उसका वर्णन है। हो सकता है कभी कभी आंधी की आवाज के रूप में पवित्र आत्मा आ सकता है। उस दिन भी आंधी की आवाज हुई। और सुसमाचार में इस तरह पवित्र आत्मा के उदाहरण है।
सोच करके देखो सुसमाचार में कब किस पर इस तरह पवित्र आत्मा उतरा था? कब किस पर किसी पर उतरा? हाँ? यरदन नदी में बपतिस्मा जब प्रभु यीशु ने लिया, उस समय यीशु पर इसी तरह पवित्र आत्मा उतरा था। अब देखेंगे इसका प्रभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव यीशु पर क्या पड़ा था, चेलों पर क्या पड़ा था। आज के पहले पाठ में ही, जिसमें प्रेरित चरित्र से लिया गया है, उसमें कहा गया है, जब महायाजक ने उससे कहा, तुमने कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार कर दिया है, हमने मना किया था। इस पर पवित्र आत्मा का प्रभाव पेतरुस पर दिख रहा है, ध्यान देने इसको ना। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। इसमें हम सबों के लिए भी संदेश दिया गया है। इस वाक्य को मेरे पीछे दोहराइएगा, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। पवित्र आत्मा के कई वरदान होते हैं, उनमें एक वरदान होता है, उसका प्रभाव यहाँ दिख रहा है कि पवित्र आत्मा ज्ञान से भर देता था। पेतरुस मछुआरा था, वो कभी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गया था। आप लोग तो अधिकांश लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल देखा नहीं था। पेतरुस मछली पकड़ने वाला था, वो एक कमर में कुंचो बांध करके जाल पकड़ के मछली मारता था। वो आदमी पवित्र आत्मा मिलने के बाद पंडितों के सामने यरूशलेम में भरी सभा में प्रवचन दे रहा था और सब आश्चर्यचकित थे। ये कैसा हो गया कि मछुआरा गंवार आदमी ऐसे प्रवचन देकर उसको ज्ञान साहस दे दिया था। ज्ञान पवित्र आत्मा का एक वरदान है, ज्ञान। और इसी तरह पवित्र आत्मा का दूसरा वरदान होता है विवेक। इसमें दो फर्क है ज्ञान और विवेक में। ज्ञान का मतलब होता है ईश्वर के संबंध में सही जानकारी रखना। ईश्वर कैसा है, कैसे काम करता है, उसकी शिक्षाएं क्या है, ईश्वर की योजनाएं क्या होती हैं, उसकी जानकारी रखना ज्ञान है। और विवेक का मतलब होता है, इसको ध्यान दीजिए, विवेक का मतलब है भले और बुरे की पहचान करना। क्या खराब है, क्या अच्छा है, उसको किसका चुनाव करना है, उसको फर्क करके चुनना। यहाँ इसलिए पेतरुस कर रहा है, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक अच्छा है। उसको विवेक मिल गया, चुनाव कर, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर को फर्क करना। उसी तरह उसका प्रभाव हम यीशु में भी देखते हैं। जब यीशु को बपतिस्मा मिल गया तो आत्मा यीशु की परीक्षा लेने के लिए यीशु को एक जगह पर ले गया। कौन सी जगह, कौन सी पहाड़ ले गया कि नदी ले गया कि समाचार में क्या लिखा है, कहाँ ले गया यीशु को?
कहाँ ले गया? मरुभूमि। कि नदी ले गया कि पहाड़ ले गया? कितनों के पास बाइबल है, सुसमाचार है, आप लोगों के पास? हाँ, अरे बाप रे, हाँ, एक दो है तो परिस्थिति दिन का मला समोच्चस येसु आत्मा येसुसी ने समोच्च करा ठीक तक है अब तो आदि येसु सेन पवित्र आत्मा मरुभूमि तरह जांच करना गे परीक्षा वाली और जिस तरह पेट्रुस को विवेक मिल गया था, यीशु को भी मिल गया था भली बुरी की पहचान करना। यीशु ने 40 दिन 40 रात तपस्या किया था, भूख लग रही थी। शैतान देखा कि भूखा आदमी के लिए तो भोजन से बढ़कर कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है। शैतान ने कहा यदि तू मनुष्य का पुत्र है ना, इस पत्थरों से कह दो ये तुम्हारे लिए रोटियां बन जाए। सुसमाचार में तो बाप साफ लिखा गया है, ये द्वार दिन भी पढ़ के सुनाया जाता है। ये चालीसा का पहला रविवार को पढ़कर सुनाया गया। आप लोग सुनते हैं, इधर से घुसता है उधर से निकल जाता है, ऐसे तो होता है। बहुत कम लोगों के पास बाइबल भी है, बड़ी शिक्षा। तो यीशु ने कहा, कैसे विवेक मिल गया उसका प्रमाण। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से, हर एक वचन से जीता है। यीशु ने उत्तर दिया, को विवेक मिल गया यीशु को, वैसी शक्ति मिल गई थी उसको। 3 बार परीक्षा हुई, हर बार शैतान को सही सही जवाब यीशु दे सके। पवित्र आत्मा वरदान देता है। अब मैं 1-2 वरदान का नाम लिया। कलीसिया सिखलाती है कि मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के कितने वरदान होते हैं? हाँ, कितने लोग बोलते हैं कि 7 वरदान होते हैं? संदेह है, कुछ लोगों को है ना संदेह। सही है 7 वरदान होते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा रहा है। 7 वरदान होते हैं। तो अभी लड़कों में से एक जो नहीं बोले हैं और लड़कियों में से एक नहीं, 7 को बताइए। हाँ, ताली बजा देंगे, पास हो गई। 7 वरदान होते हैं, बड़े बड़े वरदान। और लड़कों में से प्यारे भाई और बहनों, ये सारा नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय से बहुत पहले, यीशु के पहले नबी ईसाया एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी, उसके जन्म के बारे में कुमारी से जब होगी। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी ईसाया ने भविष्यवाणी की थी बहुत पहले ही। ईसाई के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। वे यीशु के बारे में कह रहे हैं।
प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा। भविष्यवाणी कर दिया था, यीशु की बड़ी विशेषता है। और आज के सुसमाचार में उसी बात को हमने सुना जब यीशु ने अपनी परीक्षा पूरी की मरुभूमि में और वे निकल गए प्रेतों के समानी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। प्रचार के बारे में बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए। अंधों को आंख दी, बूढ़ियों को स्वस्थ कर दिया, यहाँ तक कि मृतकों में से जिला दिया। तो यीशु बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए, उसकी ख्याति जल्दी ही चारों ओर बढ़ गई, लोग जानने लगे। उन्हीं दिनों यीशु नाज़रेत आए। आज के सुसमाचार संत लूकास अध्याय 4 में हम लोगों ने सुना यरूशलेम यीशु आए अपने गांव नाज़रेत, और वे यहाँ कहा गया है ईसा नाज़रेत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और नबी ईसायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है। तो जब यीशु नाज़रेत आए तो गांव के लोग आश्चर्य करे थे कि अब वो हमारे गांव का लड़का घूम घूम कर प्रचार कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, कहां से उसको ज्ञान मिला। वे भी नहीं जान रहे थे कहां से उतना ज्ञान मिल गया, कहां से उसको उतना शक्ति मिल गई। इसलिए वे आश्चर्य कर रहे थे। उन्होंने उस दिन यीशु को सुना और यीशु ने पढ़कर सुनाया। हम कह सकते हैं यीशु ने अपने बारे में साक्षी दी, यह बतलाया कि मुझको कहां से शक्ति मिल गई और मैं क्या क्या काम कर रहा हूं। यीशु ने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। बतला रहा है प्रभु को, इसलिए इसको दोहराइए मेरे पीछे आप लोग। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने लोगों को बतलाया, इसलिए मैं ऐसे कर सक रहा हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जिस शक्ति से प्रभु यीशु ने जिस शक्ति को प्रभु जी ने बपतिस्मा में ग्रहण किया, जिस शक्ति से काम किया, यीशु ने वास्तव में उसी को पेंतेकोस्त के दिन अपने प्रेरितों पर भेज दिया। और वास्तव में पिछली प्यारी के समय उन्होंने प्रतिज्ञा की। लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात इसलिए है, यदि हम लोग भी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाएंगे, स्वागत करेंगे, अपना मन हृदय खुला रखेंगे, हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा ऐसे ही बड़े बड़े अच्छे कार्य कर सकता है। यीशु ने प्रतिज्ञा की थी,
दिया प्रेरितों पर, और कलीसिया ने ऐसी व्यवस्था की है, संस्कार ठहराया है कि लोगों को दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए भी ऐसे बड़े कृपाएं वरदान दे सकता है, हम सबों के लिए, बच्चों के लिए केवल नहीं, बुजुर्गों के लिए। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, चिंताएं होती हैं, संकटें आती हैं, सब पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास भरोसा करते हुए अभी दृढ़ीकरण संस्कार शुरू करने के पहले और एक बार कुछ प्रवचन दिया जाएगा पवित्र आत्मा के बारे में। इन्हीं बातों को याद करते हुए अभी हम दृढ़ीकरण का संस्कार प्रारंभ करेंगे। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पेंतेकोस्त के दिन प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। उन्होंने यह अधिकार भी प्राप्त किया कि दूसरों को पवित्र आत्मा प्रदान कर बपतिस्मा का कार्य पूर्ण करें। जब संत पौलुस ने नौ शिष्यों पर अपने हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, उनको वाग वरदान दिया और वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगी। वही अधिकार प्रेरितों के सब उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों को प्राप्त है। वे स्वयं अथवा पुरोहितों के द्वारा नौ शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। हमारा पक्का विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम भर देता है। वह हमें एक ही विश्वास में मिलाकर विभिन्न जीवन कार्यों के लिए भेजता है। वह अदृश्य रूप से उपस्थित रहकर सारी कलीसिया को एकता में संगठित तथा पवित्र बनाता है। प्रिय भाई बहनों, जो दृढ़ीकरण का संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं, वह ऐसा चिन्ह है जिससे आप क्रिस्त के अनुरूप और कलीसिया के सुयोग सदस्य बनकर सकेंगे। यरदन नदी में क्रिस्त यूहन्ना के हाथ बपतिस्मा ग्रहण कर पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए थे कि इसी आत्मा की आग से संसार को प्रज्वलित करें। आप सबको बपतिस्मा मिला है। अब मैं दृढ़ीकरण संस्कार में आपको प्रभु यीशु का आत्मा प्रदान करूंगा और आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाऊंगा। इससे आप लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि संसार के सामने क्रिस्त के भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्ष्य है। जैसे संत पौलुस ने लिखा है, आपके आचरण द्वारा क्रिस्त का प्रेम सुखद सुगंध की तरह फैल जाए। क्रिस्त के शरीर और ईश्वर की प्रजा पावन कलीसिया की पवित्र आत्मा फिर वरदान देता है। इन दानों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य बने। जैसे क्रिस्त सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित करें। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता तथा धर्माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास ग्रहण किया था। अब पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास घोषित करें। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों
का परित्याग करते हैं। और जी का मैं परित्याग करता हूँ, बोलिए। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? नहीं, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप यीशु क्रिस्त पर वो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर जो नवीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्त के दिन व प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र आत्मा, कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु क्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। प्यारे भाई बहनों और प्रार्थना में मेरा साथ देंगे। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्ण का दान, ही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संजीता तुझो पवित्र आत्मा के वरदान की ग्रहण कीजिए। मामले के लिए उसको लगाना आचल हुजूर पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। संजीवनी बेग पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। क्रियाशील तिरकी पवित्र आत्मा के वरदान की मुहर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। अस्मिता तिरकी
पवित्र आत्मा के वरदान की मुखर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। हल्का बीज पवित्र आत्मा के वरदान की मुखर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। Anika Eka पवित्र आत्मा के वरदान की मुखर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। मीना कुजूर पवित्र आत्मा के वरदान की मुखर ग्रहण कीजिए। आपको प्रभु की शांति। और आपको भी। कलिष्ठा तिर्की